सो 3 स्टॉक देखेंगे जो हम लोग यूज़ करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए मंडे 28 अक्टूबर को। तो ये पहला स्टॉक है बिरलासॉफ्ट, और बिरलासॉफ्ट अगर हम लोग क्वार्टरली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये अप ट्रेंड पे है। मैं इसको क्वार्टरली टाइम फ्रेम में लेके चला जाता हूँ। पहले इसको हम लोग क्वार्टरली टाइम फ्रेम में अगर लेके जाएँ, तो यहाँ पे ये फिबोनाची अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो ये फिब 0.5 लेवल के आसपास खड़ा है। तो यहाँ पे आप एक तगड़ा सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ से हम लोग रिवर्सल के लिए आई मीन अपसाइड मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पे ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। ऑब्वियसली इसके स्विंग में हम लोग क्वार्टरली नहीं देख मतलब क्वार्टरली टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करते हैं। बट अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस तगड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग अभी 75 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं, या फिर एक बार डेली टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक सपोर्ट जोन के आसपास है। ये भी एक डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से ऑब्वियसली एक अप मूव आ सकता है। तो हम लोग अभी देख लेते हैं कि क्या हम लोगों के लिए टारगेट हो जाएगा, या फिर कौन कौन सा पॉइंट पे हम लोग एंट्री या फिर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये दो टाइप में हम लोग ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। एक तो है यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी के साथ, और दूसरा ये जो लेवल है, ये लेवल क्रॉस करने के बाद हम लोग फुल क्वांटिटी पे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक एक लाइन प्लॉट कर देते हैं। ओके, तो ये दोनों, ये एक हम लोग का सपोर्ट लेवल हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे एंट्री। तो एंट्री जो हम लोग रिस्क लेके करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। और इस बार ये रेड कलर को जो लाइन है, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। ये 561 लेवल को हम लोग स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ पे 633 ये लेवल तक हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। हाँ, या इसमें अगर एक ही इशू है, अगर मार्केट मंडे को ये डायरेक्टली क्रॉस करता है, आई मीन मंडे को क्रॉस करता है, तभी ये एप्लीकेबल होगा। अगर टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर आई मीन एक दिन स्पेंड कर लेता है, उसके बाद अगर क्रॉस करता है, तो ये ट्रेड एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी देख लेते हैं दूसरा स्टॉक। ये दूसरा स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक, और कोटक महिंद्रा बैंक भी अगर देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल, यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास से ही है। और अगर हम लोग क्वार्टरली में देखेंगे तो एक पुल बैक की तरफ दिख रहा है। और इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। क्या क्या हम लोगों के लिए एंट्री या क्या टारगेट होगा, एक बार देख लेते हैं। तो कोटक बैंक में अगर देखेंगे तो ये दोनों हम लोग का ये सपोर्ट ऑब्वियसली प्लॉट किया हुआ था, और जो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में, जो डेली टाइम फ्रेम में दिख रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट दिख रहा था। और एंट्री करेंगे, ये जो लेवल है 1786 लेवल के ऊपर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। बाय द वे, मार्केट अभी डाउन साइड में मूव हो रहा है, तो और थोड़ा सा कुछ न्यूज़ का इन्फ्लुएंस भी है। तो न्यूज़ इन्फ्लुएंस के कारण से हो सकता है कि ये लेवल ना आए या फिर एंट्री ना हो, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। तो ये हम लोग का 1786 एक एंट्री लेवल होगा, और यहाँ पे सपोर्ट है। बट हम लोग एसएल रखेंगे, ये जो रेड कलर का लाइन जो प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे एंट्री रखेंगे। और ये यहाँ पे टारगेट, ये ब्लू कलर का लाइन 1848 हम लोग का टारगेट, और 1756 हम लोग का स्टॉप लॉस। इसके ऊपर 1786 के ऊपर हम लोग का एंट्री, 1756 स्टॉप लॉस, और 1848 हम लोग का टारगेट हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। अगर अगेन सिमिलर टू बिरलासॉफ्ट, अगर ये कोटक बैंक में भी कल दैट मीन्स मंडे को ही अगर क्रॉस करता है तो ही ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। अगेन ये मेरा एडवाइस नहीं है, जस्ट एक फीडबैक है। फीडबैक या फिर बोल सकते हैं कि एक ओपिनियन है। अभी देख लेते हैं तीसरा स्टॉक। सो तीसरा है एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड। ये एस्कॉर्ट्स लिमिटेड सर्च करने से हम लोग को मिल जाएगा। ये डाउन ट्रेंड डेली में दिख रहा है, डाउन ट्रेंड पे। हाँ, यहाँ पे जो पिछला जो हम लोगों ने दो स्टॉक डिस्कस किया था, ये दो था बिरलासॉफ्ट और कोटक बैंक। ये दोनों का ही एक ये था कि अगर अपमूव होना है तो जल्दी जल्दी मिल जाएगा, लेकिन ये अगर एस्कॉर्ट्स में देखेंगे तो थोड़ा सा हम लोग को हो सकता है कि होल्ड करना पड़े। अभी देख लेते हैं कि क्या इसमें हम लोग का सपोर्ट, रेजिस्टेंस और एंट्री, मतलब कौन कौन सा लेवल पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस या एंट्री कल के लिए हो सकता है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। कल दैट मीन्स मंडे के लिए हो सकता है। ये दोनों हम लोग का हो जाएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ये एंट्री पॉइंट। बाय द वे, हम लोग स्टॉप लॉस, ये जो 3357 स्टॉप लॉस के लिए वेट नहीं करेंगे। बीच में यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस के लिए स्टॉप लॉस प्लॉट करेंगे, और यहाँ कहीं पे भी तो टारगेट रखेंगे। हम लोग देख लेंगे क्या क्या हम लोग के लिए कल सपोर्ट, आई मीन कौन सा टारगेट हो सकता है और कौन सा हम लोग के लिए इसमें रेजिस्टेंस हो सकता है।
तो ये जो रेड कलर का लाइन अभी प्लॉट करके दिया है 3461, ये हो जाएगा हम लोगों के लिए स्टॉप लॉस। और अगर देखेंगे तो 4010 ये हम लोगों के लिए टारगेट होगा। और अगेन बाकी दोनों बिरला सॉफ्ट और कोटक में जल्दी टारगेट आने का चांसेस है, लेकिन एस्कॉर्ट्स में अगर देखेंगे तो जो टारगेट है टारगेट जल्दी अचीव होने के चांसेस थोड़ा सा कम है। बट ये भी हम लोग का लिस्ट में रखेंगे। तो ये था एनालिसिस 3 स्टॉक का। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।